नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज सुपरफास्ट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लिए लद्दाख में रहेंगे। रक्षा मंत्री एलएसी पर सेना की तैयारी का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री नई सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। एलएसी के पास सामरिक रूप से अहम है ये सड़क। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच थल सेना प्रमुख भी लद्दाख दौरे पर भारत की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पेंगोंग झील क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद सिंह का पूर्वी लद्दाख का यह पहला दौरा होगा। रक्षा मंत्री कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अग्रिम इलाकों का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद केंद्र अब करगिल और लद्दाख के दलों संग मीटिंग करेगा। मीटिंग के सभी दलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को बुलावा भेजा गया है। मीटिंग में पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अगुवाई में 1 जुलाई को बैठक नई दिल्ली में हो सकती है। 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि दिल की दूरी खत्म करने के लिए हुई बैठक। पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू के कांग्रेस कमेटी ने बैठक की। जम्मू कश्मीर में बने राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। पांच राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई मंत्री, महासचिव और उपाध्यक्ष भी शामिल हुए। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं। 3 स्थानीय लोग इस हमले में घायल हुए, जिसमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई है। हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पीएम मोदी आज अपने हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं से की अपील। कहा, बूथ के सहकर्मियों के साथ कार्यक्रम सुने। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में कोरोना की तीसरी लहर, उसके बचाव और वैक्सीनेशन के बारे में बोल सकते हैं। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच पीएम ने वैक्सीनेशन की स्थिति और कोरोना के हालात पर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम ने दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से सरकार की चिंता बढ़ी। अब तक 11 राज्यों में केस मिलने की पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों को कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपनाने को कहा। राजस्थान में भी मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस। 65 साल की महिला में पाया गया वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सतर्क। राज्य में अब तक 21 से ज्यादा केस की पुष्टि। वहीं तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी जिलों को अनलॉक के केवल 3 में ही रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र का हलफनामा। वैक्सीनेशन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। अब लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन नीति को मनमाना और तर्कहीन बताया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि डिजिटल डिवाइस से वैक्सीनेशन की उपलब्धता में कोई अड़चन नहीं है। 13 राज्यों के सीएम के अनुरोध पर टीकाकरण नीति में किया गया बदलाव। केंद्र ने अब 75% टीका खुद खरीदने का फैसला किया। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान। डीडीएमए ने राजधानी में सोमवार से जिम, योगा सेंटर, बार खोलने का ऐलान किया। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक जिम, योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा जरूरी। दिल्ली के बार भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। बार दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली में शादी के लिए बैंक्वेट हॉल अधिकतम 50 लोगों के साथ खुलेंगे। दूसरे कार्यक्रम के लिए हॉल नहीं खुलेंगे। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। एमपी में संडे लॉकडाउन भी खत्म। अब रविवार को कोई बंदिश नहीं, सिर्फ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एमपी में आज से खुलेंगे सभी बाजार। आदेश जारी, रोजाना रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मास्क होगा जरूरी। राजस्थान में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी। 25 से कम क्षमता वाले ऑफिस 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। 25 से अधिक कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वैक्सीन की पहली डोज जरूरी। सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। दुकान और बाजार खुलने का समय 3 घंटे बढ़ाया गया। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी। 24 घंटे में 48,689 नए मामले आए। 1183 की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। 24 घंटे में केवल 85 मामले आए। 9 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,812 नए मामले सामने आए। 179 लोगों की हुई मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की हुई मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,147 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,415 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां 148 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में एमपी में कोरोना से 25 की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 121 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 17 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 164 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत। बिहार का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। कई राज्यों के सैकड़ों लोगों को छोटू चौधरी गैंग के गुर्गे लगा चुके हैं चूना। गैंग में करीब 3,000 साइबर क्रिमिनल करते हैं काम। गैंग के लोग फर्जी नंबरों के आधार पर करते थे ऑक्सीजन और दूसरे उपकरणों का गोरख धंधा। सैकड़ों को ठगा। अहमदाबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। पूर्व मेयर के बेटे की स्थानीय लोगों से हिंसक झड़प हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व मेयर का बेटा लोगों से जबरन उगाही करता था। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पंजाब के बटाला में सड़क किनारे खड़ी एक स्विफ्ट गाड़ी में संदिग्ध हालात में नौजवान की लाश मिली। इलाके में इससे सनसनी। मृतक के परिवार ने शक जाहिर किया कि उसके बेटे को दोस्तों ने कोई नशा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े मंदिर के पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बुजुर्ग पुजारी कई सालों से इस मंदिर की सेवा कर रहा था। पड़ोस में रहने वाले युवक की पुजारी से कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के बागपत में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी की हत्या। 21 जून को पूर्वी यमुना नहर में मिला था शव। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पति शराब पीकर आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। राहुल को जिंदा ही बोरे में बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्लास्ट से कनेक्शन की पुष्टि। पार्सल पर जो नंबर लिखा था उसका कैराना से संबंध निकला है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर बताई इंडिया की हार की वजह। बोले, कोहली और पुजारा ने 10 गेंद के भीतर ही गंवा दिए विकेट, जिससे टीम पर दबाव बढ़ा। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीत के 37 साल पूरे हुए। कपिल देव की कप्तानी में 43 रनों से इंडिया ने रच दिया था इतिहास। तीरंदाजी के फाइनल में अतनु और दीपिका ने पहली बार बनाई जगह। टोक्यो ओलंपिक पदक की दावेदारी पक्की। क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर को मिला 7वां स्थान। पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। अब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी पेंशन स्लिप। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर बैन लगाने की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार को लिखा पत्र। विक्की कौशल का नया एक्सरसाइज वीडियो आया सामने। लिखा, राइज एंड लर्न। अपने डांस वीडियो में सोशल मीडिया में छाई मोनालिसा। मोनालिसा ने जमकर किया डांस। मॉर्निंग वॉक पर निकले अनुपम खेर को एक शख्स ने नहीं पहचाना। मजाकिया अंदाज में बोले अनुपम खेर, इस वक्त मैं चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूं। शबाना आजमी हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार। मुंबई पुलिस से गुहार लगाई, लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 12 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 99 लोगों के दबे होने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में फिर लॉकडाउन का यू टर्न। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेल्टा वेरिएंट से जताई चिंता। ट्वीट कर कहा, टीकाकरण जरूर करवा लें। अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियान को मिली सफलता। 130 तालिबानियों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया। चीन के मार्शल आर्ट स्कूल में लगी भीषण आग। आग लगने से 18 लोगों की मौत हुई, 16 घायल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।